नमस्कार। बात पतेगी में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं और जैसा कि माना जा रहा था कि संसद के मानसून सत्र के बाद बीजेपी का पूरा ध्यान उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर चला जाएगा, ठीक वैसा ही हुआ है। जैसे ही मानसून सत्र खत्म हुआ, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि यूपी में भी उसके तुरंत बाद कल हमने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए। यहाँ पर यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पहले से ही मौजूद थे। सुनील बंसल जो कि संगठन महासचिव हैं यूपी बीजेपी के, वो भी यहाँ पर थे। और ये तीनों ही नेता गृह मंत्री अमित शाह से मिलने गए। वहाँ पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे। इन पांचों ही नेताओं के बीच 3.5 घंटे से भी ज़्यादा लंबी बैठक हुई है। और इस बैठक के बाद जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक योगी आदित्यनाथ को हरी झंडी दे दी गई है पार्टी आलाकमान की ओर से कि वो अपने मंत्री परिषद का अंतिम विस्तार करें। अंतिम इसलिए क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि कुछ ही महीने बचे हैं चुनाव में, और अब ये जो भी विस्तार होगा ये अंतिम ही होगा, इसके बाद कोई विस्तार नहीं होगा। दूसरी बात ये भी है कि उत्तर प्रदेश में कुल 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं। अभी 53 मंत्री हैं, यानी 7 मंत्रियों की जगह खाली है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि जो मौजूदा मंत्री उनमें से किसी को भी डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि ना तो किसी को हटाया जाएगा, ना ही किसी का मंत्रालय बदला जाएगा, बल्कि नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। आपको बताएं कि जब कोरोना का दूसरा कहर चला था, दूसरी लहर चली थी, तब कुछ मंत्रियों का निधन हुआ था दुर्भाग्यवश उत्तर प्रदेश में, और उनके निधन के कारण भी जगह वहाँ पर खाली है, उन जगहों को भी भरना है। और दूसरा ये है कि जातिगत समीकरण जो है उनको बीजेपी को साधना है। हमने देखा था कि जब यहाँ केंद्र में मोदी मंत्रिपरिषद का विस्तार हुआ था तो बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक 7 मंत्रियों को बनाया। उन 7 का जातिगत विश्लेषण भी बार बार किया गया। कहा गया कि ये ओबीसी भी हैं, अनुसूचित जाति के भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, और इस तरह से जातिगत संतुलन बिठाने की कोशिश बीजेपी ने की थी। ठीक वैसी ही कवायद उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिपरिषद को लेकर के भी की जाएगी। कुछ नाम हैं जो प्रमुखता से लिए जा रहे हैं। जितिन प्रसाद जो कि कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, वह भी ना विधायक है ना विधान परिषद के सदस्य हैं। माना जा रहा है कि उनको एमएलसी बनाया जाएगा, मनोनीत किया जाएगा। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो कि बीजेपी का एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, 2014 से ही वो हाशिए पर हैं। माना जा रहा है कि उनकी भी घर वापसी हो सकती है, उनको ठीक से सम्मान दिया जा सकता है, एमएलसी बनाकर उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। संजय निषाद जो कि बीजेपी के सहयोगी पार्टी के नेता हैं, लंबे समय से दबाव डाल रहे हैं पार्टी के ऊपर, कह रहे हैं कि अगर गैर यादव ओबीसी को आपको साथ लाना है तो आपको निषादों को नुमाइंदगी देनी पड़ेगी। तो इसलिए हो सकता है कि संजय निषाद को भी जगह दी जाए। इसके साथ साथ सोनकर जो है उनका नाम भी लिया जा रहा है ताकि अनुसूचित जाति को भी प्रतिनिधित्व दिया जा सके। तो ये 4-5 नाम है। AK शर्मा का नाम है जो कि पीएम मोदी के खास माने जाते हैं, एमएलसी बनाए जा चुके हैं, कि इन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। और दूसरी बड़ी बात क्या है, जो कल 3.5 घंटे की बैठक हुई उसमें यह संदेश चला गया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की जो बीजेपी की रणनीति है वो पूरी तरह से अमित शाह के हाथ में रहेगी। हम सब जानते हैं कि 2013 में अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव थे, तब यूपी के प्रभारी बनाए गए थे, और तब उन्हीं के अगुवाई में पार्टी ने वहाँ पर एक करिश्मा किया था और एक बड़ी भूमिका निभाई थी 2014 में बीजेपी की सरकार लाने में। 2017 में भी, 2019 में भी अमित शाह ने एक बड़ा रोल प्ले किया था यूपी को लेकर, और एक बार फिर से 2022 के विधानसभा चुनाव में अमित शाह बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं। साथ ही ये भी पता लगा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने संगठन के जितने भी ढीले पेच हैं सबको कसेगी। संगठन का विस्तार किया जा रहा है। 2 करोड़ नए सदस्य उत्तर प्रदेश में बनाए जाएंगे। इसमें जो लाभार्थी हैं, जो केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थी हैं, राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थी हैं, उन्हें भी बीजेपी अपने साथ लाने की कोशिश करेगी इन 2 करोड़ लोगों में। तो ये पार्टी की कोशिश वहाँ पर है। इसके साथ ही ये भी पता लगा है कि बीजेपी ने सभी 403 विधानसभा सीटों पर हर सीट का एक प्रभारी नियुक्त करने का फैसला किया है। जो राज्यसभा के सांसद हैं, एमएलसी हैं, जिन्हें चुनाव नहीं लड़ना है, और साथ ही जो बोर्ड के, कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं, या जो अन्य स्तर के पदाधिकारी हैं, उन्हें हर किसी को जो है विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी जाएगी। वहाँ पर बूथ स्तर तक, शक्ति केंद्र तक पार्टी का किस तरह से संगठन का गठन हुआ है, विस्तार हुआ है, वो इस पर नज़र रखेंगे। इसके साथ साथ वो फीडबैक देंगे पार्टी आलाकमान को। उस फीडबैक की एक बड़ी भूमिका होगी उम्मीदवारों के चयन में। तो ये कुल मिलाकर के बीजेपी की रणनीति है। और साथ ही ये भी तय किया गया कल रात की बैठक में कि पीएम मोदी जो है वो हर महीने उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को 6 जो क्षेत्र उनमें विभाजित किया है,
और हर क्षेत्र में पीएम मोदी की एक रैली, कोई एक कार्यक्रम होगा, चाहे वो उद्घाटन करें, चाहे वो शिलान्यास करें किसी बड़ी परियोजना का, लेकिन हर महीने पीएम की मौजूदगी वहाँ पर उत्तर प्रदेश में रहेगी। ये पार्टी की ओर से तय किया गया है। अमित शाह भी हर महीने जाएंगे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहाँ जाएंगे और इस तरह से बीजेपी 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति तैयार कर रही है। बात पतिकी में इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।